जयपुर की मालवीय नगर में कब्जा माफिया का आतंक। आम जनमानस की प्रॉपर्टी, मकान और दुकान कुछ भी सुरक्षित नहीं। शातिर अपराधी उमेश गौतम उर्फ कालू, उसका भाई नरेंद्र गौतम उर्फ राधे इस कब्जा माफिया के सरगना है। मालवीय नगर के जवाहर सर्कल थाने में केस दर्ज होती तो है, मगर अपराधी पुलिस और कानून की कमियों के कारण क्रिमिनल केसेस को सिविल केसेस में परिवर्तित करके बचते रहते हैं। कई मामलों में पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान है। नमस्कार, आज हम आए हैं मालवीय नगर इलाके में, जहां कब्जा माफिया ने बहुत आतंक मचा रखा है। और आइए हम जानते हैं पीड़ित से कि ये जनता से, पीड़ित से कि क्या उनकी जो बात है वो बताएं। सर बताएं। सर, मेरी दुकान थी मालवीय नगर 10 सेक्टर के अंदर। किराए के नाम से तो आया मेरे पास, ये किराया मैंने दिया इसको। सर किसकी बात बता रहे हैं आप? ये नाम बताएं। ये नरेंद्र गौतम है और उमेश गौतम भी इसका भाई है और इनके पिताजी हैं राधा गोविंद गौतम। अब वो क्या है कि तीनों मिले हुए हैं। ये तो उन्होंने कहा कि वाकई मैं दुकान साल 2 साल आया तो उसके बाद में कभी मेरे पिताजी बीमार हैं, कभी कौन बीमार है, कभी मेरी मिसेज बीमार है, कभी बच्चे बीमार है, ऐसे करके किराया चढ़ा दिया इसने। किराया चढ़ाने के बाद में जस्ट उसने कहा कि मैं दुकान में मैं परेशान था इससे, तो क्या दुकान बेच दो। मैं कहा ठीक है यार, दुकान ले ले तू। अच्छा खासा मेरे को धमकी भी देता था, मैं किराया नहीं दूँ तो क्या करूँगा, खाली नहीं करा सकते, केस करूँगा मैं कहा यार तो ऐसी बात नहीं है, दुकान पिताजी की है, पिताजी के नाम है दुकान और मैं परेशान हो रहा हूँ इसमें, हमारे को दुकान करनी है। तो उसने नहीं माना। उसने वाकई हमने एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट भी सारा ने फर्जी दो एग्रीमेंट बनवाए हमारे से। एक तो 73 लाख का था, एक था 17 लाख का है कि मेरे को लोन लेना है, पिताजी रिटायरमेंट हो रहे हैं और पिताजी का पैसा है यार मैं आपको दे दूंगा। इसने एग्रीमेंट कर लिया हमारा। एग्रीमेंट करने के बाद में वो पिताजी के पास आया शाम को। पिताजी 90 साल के हैं, उनको सुनाई देता नहीं है। अब वो घरेलू टर्म्स टाइप थे। उसने पिताजी को कहा भाई ठीक है दुकान ले ही रहा है तो एग्रीमेंट दे, मैं एग्रीमेंट चेंज करना है, उसमें दिखाना है मेरे को पिताजी को। ठीक है, मैं ले जा। पिताजी से आके ले गया, पिताजी दे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक दुकान ली उसने, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। एग्रीमेंट उसने सेल आउट का किया था। उसने एक दुकान ली, पहले दुकान किराए पे ली थी, उसने प्लान था उसका पहले से ही। एक दुकान लेके 3 दुकान है वो, तो सबको अंदर से फुड़ा के उसने एक बना ली। कोई हमारे से परमिशन नहीं ली, न उसने किराया दिया हमारे को। और उसके बाद में उसने बाकायदा एग्रीमेंट हमारे से करा लिया। उसने एग्रीमेंट कराने के बाद में जस्ट फिर पिताजी से ले गए एग्रीमेंट वापस 73 लाख वाला। वो दोनों ही एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है नोटरी से। फिर उसके बाद में एग्रीमेंट ले जाने के बाद में कहा कि मैं तो 16 लाख रुपए दूंगा, जज से तो लो न मत लो, मैं केस कर रहा हूँ। उसने हमारे पास नोटिस भेज दिया, नोटिस का जवाब दे रहा था। पिताजी बुजुर्ग थे, 90 साल के, वही परेशान है। मम्मी मेरी गुजर चुकी, इसी चक्कर के अंदर मम्मी गुजरी है। और आज पिताजी भी आपकी मदर को इसी टेंशन की वजह से गुजरी, इसी टेंशन की वजह से गुजरी है। हार्ट अटैक हो गया तो उसका भाई दुकान आई नहीं, बहुत मेहनत से कमाया और हम बेरोजगार बैठे थे। तो अब पिताजी हैं, पिताजी भी उसी चक्कर के अंदर रोजाना आए दिन परेशान हो रहे हैं कि मेरी दुकान मतलब ये साला खाली नहीं कर रहा और कोर्ट केस चल रहा है, तो मैं क्या पता जिंदा रहूं या मरूं, ये साला परेशान करेगा, कब्जा करेगा दुकान का। तो वो पिताजी परेशान है, 90 साल की उम्र है, न तो कोर्ट में जाया जाता, न बयानबाजी दे सकते, मतलब अच्छा खासा परेशान कर रखा है। और ये माफिया है, ये पहले से आरोपी प्लान है, मतलब पहले से ही इन्होंने जब आपसे इन्होंने डील की, हाँ, या आपसे किराएनामा लिखवाया है, या जो भी आपने हाँ, अपनी दुकान इनके नाम की, हाँ, जो किराए के नाम की, हाँ, तो उससे पहले ही ये प्री प्लान करके रखा हाँ, है प्री प्लान तरीके से कि इनको कैसे जाना है। हाँ। और क्या आपने पुलिस के अंदर पुलिस की मदद ली? क्या आपने पुलिस हाँ, पुलिस में FIR दर्ज कराने गए थे, पुलिस वालों ने मना कर दिया हमारे को। फिर हमने FIR कोर्ट के थ्रू FIR लगाई थी इसकी। FIR इत्तेगा कराया था, इतना गया था उसने, उसमें के अंदर भी उसने पुलिस वालों को पैसे देके उसने FIR करा दी। ये किस थाने की घटना है सर? ये जवाहर थाने की है। तो इसने पुलिस वालों को मतलब अगर कोई इतना बड़ा काम कर रहा है तो पुलिस वाले तो अच्छा, मैंने यहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है। गांधीनगर ये ऑफिस है, कौन सा है, क्या नाम है, गांधीनगर ACP ऑफिस, तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी। और एक लालकोटी है, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। तो उसका क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं हुआ उसमें कुछ नहीं आया। इन्होंने मालनगर थाना वालों को लिख के दे दिया। इन्होंने जांच करी या नहीं करी, हमारे पास 1-2 बार तो आए थे, बयानबाजी ली, उसके बाद में उन्होंने पैसे दे दो आके उसको रफा दफा कर दिया यहाँ से उसने। अब पैसे दिए हैं या जैक लगाया है, हो सकता है पिताजी की धमकी देता है कि मेरे पिताजी वो थे इसके अंदर दूरदर्शन में किस पोस्ट पे थे? ये वो थे
क्या बोलते, फोटोग्राफर थे। दूरदर्शन में इसके पिताजी फोटोग्राफर हाँ, फोटोग्राफर थे। तो उसकी धमकी देता है उसके- ये पुलिस वालों को और लोगों को हाँ, किस तरीके से? अब हो सकता है यही जैक लगाया हो सकता है पैसे भी दिए हो इन्होंने, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो अपन को क्या मालूम थाने वाला ने क्या क्या किया न बकायदा। उस टाइम तो हमारा मतलब वो था कि दुकान हमारी है, दुकान हमारे नाम है, और कब्जा कर रखा है इसने। कब्जा कर रखा है। हाँ, कब्जा कर रखा है। अरे आतन अपराधी है तो मतलब ये पुलिस वालों को कई बार बोला तो बकायदा पुलिस वाले ध्यान नहीं देते थे। क्या करें उसका, फिर केस करने के बाद में 6 साल हो गए मेरे वो केस चलते। आपका कहने का मतलब है कि पुलिस वाले इससे मिली भगत से हाँ, मिली भगत है। कब्जा करवा रहे हैं मालवीय नगर में। हाँ, हो सकता है मिली भगत हो पूरी। इसको तो कौन कह सकता है भाई मिली भगत नहीं। मिली भगत होती है तो बकायदा आतन ये एक के साथ मेरे साथ हुआ, हो सकता है कईयों के साथ होगा, 10-20 आदमियों के साथ और भी हुआ बताया। इसने पहले मेरे को मालूम किया ना, तो इन्होंने 10-15 आदमियों के आसपास तो केस कर रखे हैं। और पहले तो क्या करता है थाने में लेता है और फिर उसके बाद में सिविल केस में ले जाता है इस केसों को। तो आपका कहना है कि पहले तो ये क्रिमिनल केस आप लोग फाइल करते हैं, उसके हाँ। बाद क्रिमिनल केस को ये सिविल केस में ले जाता है। अब सिविल में 8-10 साल लग जाते हैं। पुलिस सिविल केस को डील नहीं करती। तो पुलिस के पास ये वो हो जाती है, पुलिस के पास ये हो जाती है कि सिविल केस है। हाँ, सिविल केस है तो पुलिस वाले हाथ ही नहीं धरते। फिर बाद में भी गए तो पुलिस वालों ने कह दिया कि भाई कोर्ट केस चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इसका मोडस ऑपरेंडी है, ये हाँ। इसका तरीका है। ये मालवीय नगर के अंदर कब्जा माफिया है मतलब कईयों को फंसा रखा है। ये कि नहीं मैं ही नहीं हूं इसका मतलब पीड़ित, कई पीड़ित हैं इसके। अच्छा, मेरे संज्ञान में यह है कि इसके कम से कम अब 8-10 केस ऐसे ही लगे हुए हैं इसके पास अभी भी। थाने के अंदर FIR दर्ज कराई हुई है पहले से भी, और वो भी पीड़ित हैं जबरदस्त। किसी गरीब आदमी और बकायदा उससे पैसे लेकर बकायदा कब्जा कर रहे हैं साला ये। और हो सकता है पैसे माफिया डान है तो बिल्कुल ये तो इनके साथ कार्रवाई सख्त से सख्त करी जाए इसकी। और दूसरा रीजन है कि अब जैसे मान लो सीनियर सिटीजन है पिताजी, वो तो बहन आप न तो आ सकते न जा सकते, और वो बहुत बुरे बीमार रहते हैं, सदमे में रहते हैं वैसे, और सुनाई अलग नहीं देता इनको। तो ये जो टेंशन चल रही है आपके घर में, अगर अरे इसकी प्रशासन की जिम्मेदारी और क्या नाम पुलिस थाने की जिम्मेदारी होगी, नरेंद्र गौतम इनकी जिम्मेदारी होगी। ये मतलब कल पिताजी को कुछ हो जाता है ना तो प्रशासन और प्लस पुलिस थाने की जिम्मेदारी है इसके मामले। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है जो कि मालवीय नगर के अंदर ये कब्जा माफिया को पनप रहा है। सीनियर सिटीजन है ये, तो ये 90 साल की उम्र से धोखाधड़ी करके साइन करवा के और उनके पूरे परिवार को एक तरीके से बहुत जबरदस्त परेशान किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। लेकिन पुलिस और ऐसे आपराधिक बंदे को गिरफ्तार भी नहीं कर रही है और किसी तरीके से इन लोगों को राहत नहीं है। इन्होंने कोर्ट के केस भी कर रखे हैं, पुलिस में भी कर रखी है, लेकिन पुलिस में केस करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ये सिविल केस हो जाता है। तो इस वजह से और तारीख पे तारीख पड़ी रहती है, फिर कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसी अपराधी जो है ये उमेश गौतम और ये कब्जा माफिया, इसके लिए हम और भी आपको कई केस हम अभी उजागर करेंगे। यूं ही बने रहिए हमारे साथ। इसमें नरेंद्र गौतम प्लस उमेश गौतम दोनों मिली भगत है और पिताजी और है इनमें साथ में। इनके पिताजी भी ये काम पिताजी भी इनमें समर्थन में है। इनने बाकायदा पिताजी की कहना नहीं मान सकते क्या, वो तो है ही मतलब समझदार आदमी है, और उनके कहने से मैंने उनको किराए पे दी थी और बेची थी, ऐसे तो मैंने किया ही नहीं था। अच्छा, और आप मतलब उनके फादर के कहने से हाँ, बिल्कुल फादर को जानता था मैं, तो इनको क्या जानता था। फादर कहने से हुआ था, फादर ने बोला भी था मेरे पैसे आ जाएंगे तब मैं इसको ले लूंगा दुकान को, आप दूसरी जगह ले लेना दुकान। फिर पैसे न तो पैसे दिए ना कुछ हुआ, इसका दादागिरी और कर रहा है साला ये। इनके फादर एक बहुत ही मतलब दूरदर्शन मीडिया का एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, लेकिन आप ये देखें कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन से रिटायर्ड होकर भी ऐसी वारदातों को अपने बच्चों के साथ मिलके अंजाम दे रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है समाज को। और अभी देखते हैं हम इसी केस से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी आपको देते रहें। यूं ही बने रहिए हमारे साथ।